गरीब काम वाली चिड़िया। टूनी चिड़िया कलुई कौवी के घर काम किया करती थी। टूनी चिड़िया उसके घर का सारा काम करती थी। एक दिन टूनी अपना काम कर ही रही थी कि तभी वहां पर कौवी आती है और बोलती है, अरे टूनी, तुम अपना जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हें और भी काम करने हैं। इसी में तुम पूरा दिन बिता दोगी क्या? पैसा लेने के लिए तो तुम सबसे पहले चली आती हो। जैसे पैसा लेती हो जल्दी जल्दी वैसे ही काम भी किया करो, नहीं तो मैं तुम्हें खाने को नहीं दूंगी। टूनी चिड़िया बोलती है, अरे मालकिन, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं जल्दी जल्दी ही तो काम कर रही हूँ। अब कितना जल्दी करूँ? क्या मैं काम करते करते मर जाऊँ क्या? कौवी बोलती है, अरे तू मरिया जी, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? बस मेरा काम होना चाहिए। चल तू जल्दी जल्दी अपना काम कर, मैं बाहर जाती हूँ। ये बोलकर कौवी वहां से चली जाती है। इधर टूनी चिड़िया अपना काम करने लगती है। फिर शाम के समय टूनी चिड़िया अपने घर अपने बच्चों में जाती है। टूनी का एक बच्चा बोलता है, माँ, तुम आ गई माँ। देखो ना, हम कितने भूखे हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे थे माँ। माँ तुम जल्दी बताओ, तुम हमारे खाने के लिए क्या लेकर आई हो माँ? टूनी चिड़िया बोलती है, अरे मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा खाना लेकर आई हूँ। ये लो, तुम अपना भोजन कर लो और सो जाओ। सुबह ही मुझे मालकिन के घर जाना है, क्योंकि उनके घर का काम इस समय थोड़ा ज्यादा है। फिर सुबह होते ही टूनी चिड़िया कौवी के घर चली जाती है और अपना घर बर्तन का काम करने लगती है। आज कौवी के घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। कौवी बोलती है, अरे टूनी, ओ टूनी, तुम कहाँ चली गई हो? मर गई क्या? जल्दी से मेहमानों के लिए चाय बनाकर ले आओ। टूनी दूसरे कमरे से बोलती है, हाँ मालकिन, मैं जल्दी ही चाय बनाकर आती हूँ। तब तक आप आराम से बैठे रहिए। ये बोलकर टूनी चिड़िया चाय बनाने लगती है। फिर टूनी चाय को लेकर मेहमानों को देने जाती है। टूनी चिड़िया चाय दे ही रही थी कि तभी एक कप नीचे गिर जाता है। इस पर कौवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कौवी बोलती है, हरामखोर, तुम्हारा ध्यान किधर था? तुमने मेरा एक कप तोड़ दिया। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? मेरे मेहमानों के सामने तुम मेरा बेइज्जती करवा रही हो। टूनी चिड़िया बोलती है, अरे नहीं नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कप मेरे हाथों से छूट गया था, इसीलिए गिर गया। चलिए इसे मैं अभी साफ कर देती हूँ। कौवी बोलती है, तेरी साफ करने से हमारा कफ थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। चल मैं तुम्हारी आज शाम को खबर लेती हूँ। इतना सुनकर कौवी के घर पर आए हुए सारे मेहमान वहां से चले जाते हैं। मेहमानों के जाते ही कौवी टूनी पर और भी ज्यादा भड़क जाती है और टूनी से कहती है, वो टूनी, तुमने मेरे मेहमानों को भगा दिया। इसका नतीजा तुम जानती हो। आज मैं तुम्हें खाने को नहीं दूंगी और न ही तुम्हारे पैसे दूंगी। तुम घबराओ मत। टूनी चिड़िया बोलती है, अरे नहीं नहीं मालकिन, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कीजिए। मेरे सहारे मेरे घर पर मेरे बच्चे भी हैं। अगर वो भूखे रह जाएंगे तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। मालकिन, थोड़ा तो रहम कीजिए मेरे पर। कौवी बोलती है, रहम? वो भी तेरे ऊपर? तुमने मेरा काम बिगाड़ा है, मैं तेरे पर रहम कभी नहीं कर सकती। चल
तू जल्दी से मेरे घर से निकल जा। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं दूसरी काम वाली रख लूंगी। टूनी चिड़िया फिर से बोलती है, अरे नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे अपने घर से मत निकालिए। आखिरकार एक ही तो मेरा सहारा था काम करने का, वो भी चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी और मेरे बच्चे कैसे जिएंगे। कौवी फिर से बोलती है, नहीं, अब तो तुम्हारा घर से निकलना पक्का है। जल्दी से तुम मेरे घर से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। इतना सुनकर टूनी चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया जंगल में जाकर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक कबूतर आता है और बोलता है, अरे बिटिया, तुम्हें क्या हो गया और तुम ऐसे क्यों रो रही हो बिटिया? शाम का समय हो गया है, तुम अपने घर जाओ। टूनी चिड़िया बोलती है, अरे बाबा, मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मालकिन ने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब मैं अपने बच्चों को खाना कैसे दूंगी बाबा? कबूतर पक्षी बोलता है, अरे बिटिया, ऐसी बात है तो ये लो, कुछ भोजन है, वो मैं अपने लिए लाया था। ये लो, तुम अपने बच्चों को खिला देना। फिर टूनी चिड़िया भोजन लेकर कबूतर से बोलती है, अरे बाबा, आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। फिर कबूतर बोलता है, अरे नहीं नहीं बिटिया, इंसानियत भी तो कुछ होता है। तुम पहले अपने घर जाओ और खाना अपने बच्चों को खिला दो। फिर टूनी चिड़िया भोजन को लेकर वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया घर पहुंचकर भोजन अपने बच्चों को दे देती है और बोलती है, बच्चों, ये लो, तुम कुछ खाना खा लो और कल से हम दूसरे गांव चलेंगे। यहाँ की मालकिन ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। ये तो धन्य हो उस बाबा की जिसने भोजन दे दिया जिसे तुम खा रहे हो। फिर टूनी का एक बच्चा बोलता है, ठीक है माँ, कल हम दूसरे गांव चलेंगे और ये लो, कुछ खाना तुम भी खा लो। फिर वे लोग कुछ कुछ खाना खाकर आराम करने लगते